हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जय सर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप स्टेटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी में बहुलक के बारे में जानेंगे। बहुलक दो प्रकार का होता है। तो इस बहुलक एक नंबर में आता है और जो बड़ा क्वेश्चन है वो 4 नंबर में आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये 5 नंबर का हमारा टॉपिक है जो बहुलक है। देखना ये बहुलक को हम कैसे पहचानेंगे और बहुलक आज अगर आप सीख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 1, पहला इसमें जो सूत्र है बहुलक का वो कब, अगर कभी भी आंकड़े दिए हो या दिए हो आंकड़े, जिस तरह से एक समझ वाली बात है, जैसे 2, 4, 5, 2, 2, 3, 5, 2, 6, 7, 6, 8, 6, 7, ठीक है, 6। तो इसमें अगर एक इस तरह से आंकड़ा दिया हो और उसमें पूछा जाए आपसे इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जाए बहुलक, तो ये प्रथम टाइप का कहलाता है जो परीक्षा के अंदर 1 नंबर में पूछा जाता है। मतलब समझिए इसमें ऐसा कौन सा, इसमें अगर हम बात करते हैं दो, दो कितनी बार आया, देखो दो जो है वो नोट करते कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, तो लग 3 बार आया है। दो समझिए बात के लिए क्लियर। 4 इसके बाद 3 2 कितनी बार आया, 3 संख्या, 1 ही बार आई है, क्लियर। इसके बाद हम ये देखेंगे 4 कितनी बार आया, एक ही बार आया है। उसके बाद हम देखेंगे 5 कितनी बार आया, 5 एक ही बार आया है, ठीक है। 6 देखेंगे कितनी बार आया है, 6 1 2 3 4 5 बार आया है, ठीक है। इसके बाद 7 देखेंगे कितनी बार आया है, 7 1 2 बार आया है। इसके बाद हम 8 देखेंगे कितनी बार आया है, 8 जो देख लीजिएगा 1 बार आया है। ये बहुलक सिखाने का बहुत ही एक आसान तरीका है जो लाइफ में आप कभी नहीं भूल सकते, जो कक्षा 10 के लिए 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में दिया होता है और पूछ लिया जाता है बहुलक ज्ञात कीजिए। कब, जब आंकड़े दिए होते तब। जब कोई एक वर्गंतराल दिया होता है प्राप्तांक और उसमें फ्रीक्वेंसी जैसे बोलते हैं आवृत्ति दी हुई होती है या बारंबारता दी हुई होती है और वर्गंतराल दिया होता है, तो एक सवाल पूछा जाता है बहुलक ज्ञात कीजिए, वो हमेशा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो देख रहे हैं इसमें आपको क्या देखना, इस बहुलक की बात कर रहा हूं। प्रथम आंकड़े में सबसे अधिक ऐसा कौन सी संख्या है सबसे अधिक बार आई है, वो आपके पास है 6। कितनी है, 6। जब भी इसमें ना तो आरोही क्रम में लिखना है आपको ना अवरोही क्रम में लिखना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये बहुलक, क्या पढ़ा रहे हैं, बहुलक। तो बहुलक का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसी संख्याएं या ऐसे आंकड़े जिनमें सबसे अधिक बार जो अंक आता है वो उसका बहुलक कहलाता है, ये इसकी परिभाषा है। क्लियर हो गया। 6 सबसे अधिक बार आया, 6 कितनी बार आया, 5 बार। हम लिखेंगे अतः इसका जो बहुलक होगा, क्या होगा, बहुलक वो कौन सा होगा हमारे पास, कौन सा होगा, 6 होगा। 6 क्यों होगा, पूरे आंकड़ों के अंदर एक इस तरह से बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं जिनमें 6 सबसे अधिक बार आया है और 6 जो सबसे ज्यादा है कितनी बार, 5 बार आया है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में बहुलक क्या होगा, इसका 6 होगा। तो बहुलक की तरह समझ में आएगी, दिए गए आंकड़ों में जो अंक सबसे अधिक बार आता है वह उसका बहुलक कहलाता है। ये 1 नंबर की बात आई। अब हम बात करते हैं, समझिएगा दूसरा जो हमारे पास सूत्र है, ठीक है, दूसरा जो सूत्र है ये बहुलक, इस पर परीक्षा में हमेशा सूत्र पूछा गया कि बहुलक क्या है। समझिए बहुलक सीखे आप, बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या है, ध्यान दीजिए, एल प्लस ब्रेक लगाएंगे इस तरह से आप, यहां लिखेंगे F1 माइनस F0 बटे F1 F0, ये सब फ्रीक्वेंसी है, ये सब आवर्ती है, ठीक है। 2F1 माइनस F0 माइनस F1, ये समझ लीजिए, सॉरी F1 F2 ब्रैकेट क्लोज गुणा H, ये हमारे बहुलक का दूसरा सूत्र है, ठीक है। ये दूसरा सेकंड फार्मूला है हमारा, और यही फार्मूला आपको याद करना है। और आज मैं ये दावा करता हूं ये फार्मूला आप बहुत आसानी से
लगाना सीख जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। आइएगा हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें स्पष्ट कहा गया बहुलक निकालो। इसी सवाल में हमसे कई बातें पूछ ली जाती। एक तो बहुलक हो गया, इसी को हमसे समांतर माध्य पूछ लिया जा सकता है, इसी में हमसे माध्यकारी पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन हम आपको ऐसा कराएंगे जिसमें तीनों चीजें हों। आप हल करने का सबका तरीका अलग अलग है, जो हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। हमने आपके लिए समांतर माध्य अलग पढ़ाया, समांतर माध्य में आपको एक पूरा एक वीडियो बना के शो किया, उसी प्रकार हमने एक माध्यिका का सिखाया। आज हम बहुलक सीख रहे हैं, फिर तीनों का एक वीडियो एक ही सवाल में कैसे प्रयोग करेंगे वही आपको जानना है। अभी क्या देखना है, बहुलक ये सेकंड प्रकार का है। पहला नियम आप सीख गए, आंकड़े जब दिए होते हैं तो जो प्रश्न सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। जब आपका वर्ग दिया हो और बारंबारता दी हो और आपसे पूछा जाए बहुलक ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे निकालेंगे। आइएगा इसको हल करते हैं। हल सर्वप्रथम आपके सामने ये सारणी दे रखी है, इसमें बारंबारता देखेंगे। बारंबारता पर आप जितने भी हैं नजर डालेंगे सबके सामने कि हमें सबसे अधिक कौन सा अंक नजर आ रहा है। तो इसमें आपको सबसे अधिक अंक जो आ रहा है वो 20 नजर आ रहा है। 20 से बड़ा कोई अंक है नहीं है, तो आप कह सकते हो यही इसकी क्या होगी, बारंबारता होगी जो दी हुई है। अभी देखना है जो सबसे बड़ा अंक है वह आपका हमेशा एफ पहले मानते थे, लेकिन यहाँ एफ नहीं है तो हाँ F1 से शुरुआत करेंगे, तो ये हमारा क्या है F1 होगा। लिख लीजिएगा आप, इसमें जो क्या क्या दिया है इसका जो ध्यान दीजिए, और इसी के सामने जो आएगा वो हमारा वर्ग अंतराल कहलाएगा। ठीक है, मध्यक वर्ग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मध्यक वर्ग। हम लिखते हैं आपके लिए मध्यक जो वर्ग है हमारा वो इसमें रहेगा हमारे पास 15 से 20। ठीक है, इस मध्यक वर्ग से हमेशा आपको एच मिलता है। क्या मिलता है, सूत्र में देखना है एच मिलता है, तो यहीं से निकालेंगे। इसमें जो अंतर आ रहा है 15 से 20 में कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो एच बराबर हमारे पास यहाँ 5 प्राप्त हो गया। 5 का सब में अंतर भी है। बाई चांस अगर सब में अंतर अलग अलग हो तो हम सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी से ही उसका एच निकालेंगे। ठीक है, एफ बना गया। अब देखना ये है, यहाँ पर सूत्र पर नजर डालिएगा, F1 है, F0 है, फिर F1 है, फिर F0, फिर F2, ये सब क्या है, ये सब फ्रीक्वेंसी ही है, ये सब आपकी आवर्ती ही है। ठीक है, ये सब आपकी बारंबारता ही है। क्लियर हो रहा है, ये सब क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्या F1 कर लीजिए, चाहे F0 कर लीजिए, F2 कर लीजिए, तो ये F1 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। समझिए आप, अब F1 से जब हम पीछे देंगे तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये F0 कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इन बातों को सही से जान लें कि F1 हम किसको मानेंगे, F0 किसको मानेंगे और F2 किसको मानेंगे। क्लियर हुआ, ये जो वैल्यू है तो यहां समझ जाइएगा। F1 निकाला था आपने पहले, F1 हमारे पास कितना था, 20 था। ठीक है, F0 कितना निकाला आपने, 12 प्राप्त हुआ, और F2 कितना हुआ हमारे पास, 9 हुआ। कोई डाउट नहीं। जो अब जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, इसमें क्लियर देखिए। अब बात क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एल बचा। क्या बचा, एल। एल जो है वो मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है जो फ्रीक्वेंसी से प्राप्त हुई। हमारा पास हमने क्या कहा, फिर समझिए, मैं फिर रिपीट करता हूं। जब भी आपसे ऐसे में बहुलक पूछा जाए तो सबसे पहले हम उसकी बारंबारता देखते हैं। जो बारंबारता में सबसे बड़ा अंक होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और वही उसका मध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो एल है, एल यहां निकाल दीजिए, एल बराबर कितना होगा इसका जो, ठीक है, क्या है मध्य वर्ग का जो निम्न स्तर कितना 15 है, तो ये हमारा हो गया एल हो गया। करेक्ट, जब हमको एल पता हो गया, एच पता हो गया, F1 पता हो गया, F0 भी निकाल लिया, F2, अब क्या रह गया, तो सूत्र लगाओ और आंसर पाओ। लगा दीजिएगा सूत्र आप, ये परीक्षा लिखने का तरीका है आपका। सूत्र लगा दीजिए आप, क्या उधर देखिए कि बहुलक निकालना है तो बहुलक लिखिए आप। बहुलक बराबर क्या है, L1 ब्रेक लगाइए, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
ब्रैकेट क्लोज इनटू एच, ठीक है, बराबर नीचे ठीक बराबर लगाइए। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, आप भी लगा दो 15 प्लस F1 कितना है 20, 20 लगा दिया। F0 कितना है 12, 12 लगा दिया। ये तो क्लियर हो गया कि F1 सबसे बड़ा होगा, क्यों, यही हम बारंबारता ही सबसे बड़ी ढूंढते हैं। ओके, 2F1 2 हो गया, F1 का मान 20, 20 लगा दिया, माइनस F0 12, माइनस F2 9, ब्रैकेट क्लोज, H का मान 5 बराबर 15 ये रहा, प्लस 20 में से 12 गया 8 बचा, देख लो 20 दूनी 40, माइनस 12 9 21 गुणा 5, ये ऊपर गुणा है कर दीजिए आप भी, 15 प्लस 8 पंजे 40, चलो अब कर दिए, और ये 40 में से एक कितना बचेगा 19, 19 से भाग करेंगे 40 में कितना जाएगा, यहाँ कर लीजिए आप, गलती ना करें आप, अब एक ही कम है आपको 19 से कम 19 या 19 दूनी 38, सॉरी 19 बचा 19 दूनी 38, क्या कर रहे हो मास्टर साहब, ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, 19 से कम 19, एक तो 2.1 डाल देंगे आप, 2.1, 15 ये है प्लस 2.1 ये है, इनको जोड़ना कितना आएगा 15 2 17.1, यही हमारी क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 3 है, बहुलक निकालो, आयु दे रखा है मध्य वर्ग में और रोगियों की संख्या दे रखी है, तो देखा ये है यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 है, देखा बेटा 6 ही है पीछे, ठीक, हल करते हैं। पूछा क्या है बहुलक, तो हमने क्या सिखाया, अब यहाँ आपको बारंबारता नहीं दी है, तो जो रोगियों की संख्या है यही आपकी बारंबारता है। रोगियों की संख्या सबसे अधिक कितनी है इसमें 23, वेरी गुड 23 है, 23 वाले कॉलम को पूरे को आप इस तरह से गोला कर दे रहे हैं, आपकी समझा देंगे इसे, यही हमारा क्या कहलाएगा F1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा F1, आगे की संख्या F2, ये सब मान क्या है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी F, बात सब ये F, इससे पहली संख्या F0, करेक्ट, इसका जो मध्य वर्ग जो हमारा वर्गंतराल है उसमें जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें जो दोनों डिजिटों में है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएगा L। तो एक हम डायग्राम के अंदर ये चीज सब इस तरह से जान लीजिए, मजा आ जाएगा। हल क्या क्या दिया है आपके लिए, सबसे पहले मध्य वर्ग कौन सा हुआ, इसका जो मध्य वर्ग है हमारा वर्ग, वो हमारे पास है कौन सा 35 से 45, ठीक है, जिसकी निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा ध्यान दीजिएगा, निम्न सीमा है इसकी वो कौन सी है 35 है, कितनी है 35 है, वो हमारी क्या कहलाई L कहलाएगी, तो इसी को कहते हैं L बराबर 35, ये देखिए समझिए आप और क्लियर करिए आप, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। F1 क्लियर हो गया, सबसे F बड़ी संख्या F1 वो 23 हो गई, F2 वो आपके पास 14 हो गया, और F0 वो आपके पास 21 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा H, H के लिए हमने बताया होगा जो हमने बड़ा बारंबारता लिया है इसे F1 माना, उसी में जो हमारा मध्य वर्ग आया है उन्हीं का जो अंतर होता है वही हमारा H होता है। 35 और 45 का जो अंतर है कितने का आया है 10 का आया है, तो ये H होगा हमारे पास, वो हमारे पास 10 हो गया। जब स्टूडेंट ये सारी बातें जानता है तो उसके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कोई डाउट नहीं। सूत्र लगा दीजिए आप, बहुलक बराबर सूत्र जो सिखाया है क्या है L प्लस बड़ा ब्रेक लगा सकते हो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, ये सूत्र है। जब आपको सूत्र याद होगा सवाल तभी लगा पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कहाँ F है कहाँ H है क्या L है। यस, वैल्यू लगा दीजिए सबकी आप, L की वैल्यू 35 प्लस F1
23, F0 21, 2F1 23, F0 21, F2 14, H की वैल्यू 10, बराबर 35 प्लस, ठीक है। 23 में से 21 गए, 2 बच्चे, 23 46 माइनस, ठीक है, 21 और ये कितना है 14, 35 गुणा 10, ठीक है। इसे समझाते हैं, समझाइए आप, बराबर 35 ये रहा प्लस 2 ये बचा, ठीक है। 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 बच गया, गुणा 10 है तो 10 ऊपर आ गया, 35 कितना हुआ 10 दूनी 20 बटे 11, 11 से काट देंगे तो 11 दूनी 22 ज्यादा आ जाएगा, तो काटने का तरीका सबसे बढ़िया आपको पता है, ये बहुत ध्यान रखना है, पॉइंट कम से कम 2 स्थान तक निकालिएगा। 11 एकम 11, 9 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 11 के 88, यहाँ 2 बचा, 0 लगाया, 11 एकम 11, इतना लिख दीजिएगा, काट के कितना बचा 1.81, 35 प्लस 1.81 जोड़िए, कभी एलसीएम लेके आपको नहीं काटना तो बड़ा हो जाएगा, सबसे आप तरीका बेस्ट ये है, बेस्ट बेटर एंड देन ग्रेटर, मतलब समझिए ये काट लीजिएगा, 35 और 36.81, यही इसका बहुलक होगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप यदि वीडियो समझ में आई हो आपको तो लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कभी भी अब एग्जाम में आपको बहुलक निकालने के लिए आए तो आप उसका कंसेप्ट क्लियर करो कि बहुलक से पूछा है कि आंकड़ों वाला है तो बहुत सभी बच्चों का सही आता है, किसी बच्चे का गलत नहीं जाता है, लेकिन जब टेबल वाला हो बहुलक वाला हो तो उस पर आप अपना फोकस जरूर बनाएं। थैंक यू।